हठ योग। योग एक बड़ा विषय है। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण तत्व विज्ञान का वर्णन योग में ही बताया है। योग का अर्थ है मिलना। हम लोग कहते हैं इसका इसके साथ संयोग अच्छा है या बुरा है। दूध और शक्कर का योग सुयोग कहलाता है। मन को अपने अस्तित्व अर्थात सत्य वस्तु की शोध में लगाना या विश्व को जानने का प्रयत्न करना, इन सबका योग में समावेश होता है। मन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाना अर्थात सांसारिक लक्ष्य में एक बिंदु पर लगे हुए मन को उच्च लक्ष्य धारण करने के लिए उस बिंदु से हटाकर अध्यात्म मार्ग में ले जाने का नाम योग है। योगाचार्यों ने योग के भिन्न भिन्न प्रकार बताए हैं। हठ योग के प्रथम उपदेशकर्ता श्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। अपने अस्थिर मन को जबरदस्ती पकड़कर अनंत में लगाने का नाम हठ योग है। चंचल मन को पकड़ा कैसे जाए? मन तो गतिमय है। यदि इसको एक तरफ से रोके तो वह दूसरी तरफ बह निकलता है। जब हम लोग मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं तब बहुत से विचार आने लगते हैं। हम फिर मन को पकड़ते हैं परंतु मन यहां वहां भटकने लगता है। भगवान श्री मत्स्येंद्रनाथ ने कह तो दिया कि मन को हट करके पकड़ो, पर यह करना कठिन है। यह हाथ में आने वाली वस्तु नहीं है। इसको कैसे पकड़े? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री मत्स्येंद्रनाथ बताते हैं कि स्थूल शरीर के भीतर, जिसमें हाथ पैर इत्यादि इंद्रियां दिखती है, श्वास प्रतिक्षण आता है और फिर बाहर निकलता है। यह श्वास एक सूक्ष्म वस्तु है जो दिखाई नहीं पड़ती। इसी प्रकार शरीर में और देखने से पता चलता है कि उसमें विचार उर्मियां पैदा होती है, जिसे हम मन कहते हैं। मन अर्थात मानना। मन मानता है, इसलिए हम उसे मन कहते हैं। उसमें तरह तरह की तरंगे उठा करती है। इसमें हमें आराम मिलेगा, इस वस्तु से हमें सुख मिलेगा इत्यादि अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में आया करते हैं। इस प्रकार हमें तीन वस्तुओं का बोध होता है। पहला स्थूल शरीर, दूसरा प्राण और तीसरा मन। इन सब के परे जीव है। जैसे शरीर और प्राण का संबंध है, वैसे ही प्राण और मन का भी संबंध है। यदि तुम प्राण को रोक दोगे तो मन भी रुक जाएगा। मन यदि रोक दिया जाएगा तो श्वास भी धीरे धीरे एक समान चलने लगेगा। गुरु श्री मत्स्येंद्रनाथ से उनके शिष्यों ने पूछा कि यदि प्राण के बिना व्यक्ति नहीं जी सकता तो फिर प्राण कैसे रोका जाए? इसके उत्तर में गुरु श्री ने बताया कि यदि मांस, मज्जा, शुक्र, मेद, रक्त, मूत्र, पुरीश अमुक मात्रा में कम कर दिए जाएं तो प्राण रोका जा सकता है। इसके लिए तीन क्रियाएं हैं। पहला नेति, दूसरा धोती और तीसरा कुंजल। इनके अतिरिक्त आसन हैं, जिनके 4 प्रकार हैं। आसन करके उड्डयन बंध लगाने पर नीचे से दबाव देकर अपान को ऊपर चढ़ाते हैं। हृदय बंद न हो इसलिए अपान को ऊपर करके फेफड़ों की गति को जारी रखते हैं। इससे हृदय की गति बंद नहीं होती और उसकी धड़कन चालू रहती है। अपान द्वारा रक्त का संचालन हुआ करता है, इसलिए ऊपर के श्वास को बंद करने से व्यक्ति मरता भी नहीं और मन रुक जाता है। रुके हुए मन को इच्छित वस्तु में लगा देने से मन उसी का रूप बन जाता है। यदि सच्चे भाव से लग जाए तो निरोधित मन को अपनी इष्ट ध्येय में लगाने से वह उसका रूप बन जाएगा। इस प्रकार तदाकार बनकर व्यक्ति ईश्वर हो सकता है। हठ योग के क्या अर्थ है वह सुनो। हठ योग के 6 अंग हैं। जिस जीव को उसका अभ्यास करना हो
उसे इन 6 अंगों को अपने सम्मुख रखना चाहिए। पहला दृढ़ आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा युक्त भोजन, चौथा ध्यान, पांचवा धारणा और छठा सविकल्प समाधि। ऊपर कहे हुए 6 अंगों के साथ यम और नियम मिलकर योग के कुल 8 अंग हैं। इन 8 अंगों को सामने रखकर मन की निवृत्ति हो जाती है। हठ योग करने में 3 मुद्राओं, 3 बंधनों और देह की 3 क्रियाओं, इन तीनों के 3 भेद करने पड़ते हैं। यह सुनो, महाबंध, महावेद, खेचरी ये 3 मुद्राएं हैं और जालंधर बंध, उड्डयन बंध तथा मूल बंध ये तीनों बंध हैं। प्राण को मन के साथ जोड़ना, ओंकार को दृढ़ करके उच्चारण करना और तत्व विज्ञान को सुनना, ये सब योग की विद्या कहलाती है। यह सर्व साधन रूपी सरोवर के सार का नमक है। अब पहले महाबंध के अर्थ क्या है वह सुनो। बाएं पैर की एड़ी को योनि और गुद्दा के बीच के जोड़ पर लगाकर दाहिना पैर लिंग के ऊपर के भाग पर चढ़ाना और दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों घुटनों के ऊपर के भाग पर उल्टा दिशा में जोर से दबाना। इससे शरीर का हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो जाता है। ठोड़ी को हृदय पर लगाना। शुरू में 8 मात्रा गिनकर श्वास को अंदर लेना, 32 मात्रा तक श्वास को अंदर रोकना और फिर 16 मात्रा गिनते गिनते श्वास को बाहर निकालना। इस क्रिया को क्रमानुसार पूरक, कुंभक और रेचक कहते हैं। इसको प्राणायाम कहते हैं। बायां पैर लंबा करके दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ना और सिर को घुटनों के पास अड़ाना, इसको महाबंध कहते हैं। इससे योग साधा जाता है। इसको जो कोई भी करेगा वह मुक्ति पा जाएगा। महावेद के क्या अर्थ है वह सुनो। कान में मुद्रा लगाकर पूरक करना और दोनों पैर सीधे फैलाकर पैरों को जोड़कर वायु को बहुत समय तक रोके रहना। इस क्रिया को महावेद कहते हैं। इसके करने से धारणा शक्ति बढ़ती है। अब खेचरी मुद्रा के अर्थ सुनिए। पहले जीभ के नीचे के जोड़ों को बांस की धार से धीरे धीरे काटना, फिर जीवा का दोहन करके उसे लंबी करना। तब नाक और गले का पर्दा बंद हो जाए, ऐसी रीति से गले में जीभ को रखना। इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। इसे करके भ्रिकुटी के बीच में ध्यान करने से बुढ़ापे और यम का डर नहीं रहता है। अपने गले के बाहर निकले हुए भाग को सिकोड़कर गले को हृदय पर लगाना। इस क्रिया को जालंधर बंध कहते हैं। इसे करने से दृढ़ता बढ़ती है। एड़ी को लिंग के ऊपर के भाग पर दबाकर योनि को संकुचित करने से अपान वायु ऊपर चढ़ती है। इसे योनि बंध कहते हैं। फिर उसके ऊपर दबाव डालने से उड्डयन बंद होता है और उससे प्राण तथा सुषुम्ना नाड़ी में वेग से गति के उठने की प्रेरणा होती है। ऊपर से प्राण और नीचे से अपान के दबाव के बीच में नाद बिंदु का विस्फोट होने से जीव आवरण रहित होकर मूल तत्व चित्त के सम्मुख आ जाएगा। प्राण और अपान की इस क्रिया को मूल बंध कहते हैं। नीचे सिर और ऊपर पैर कर जो शीर्षासन होता है उसे विपरीत मुद्रा कहते हैं। इसको करने वाला मृत्यु से परे हो जाता है। अभ्यास करने के लिए नीचे लिखे 10 यमों में से सूक्ष्म और लघु आहार खाने का यम और 10 नियमों में से अहिंसा का पालन करना विशेष रूप से आवश्यक है, नहीं तो अभ्यास ठीक नहीं होगा। अब 4 प्रकार के प्रधान आसन कहते हैं। उनके नाम ध्यान में रखो। पहला पद्मासन, दूसरा सिद्धासन, तीसरा भद्रासन और चौथा सिंहासन। अब हठ योग के साधक को विघ्न करने वाले दोष क्या हैं, उन्हें सुनो और उन दोषों को चित्त में से
निकाल दो। आलस्य, धूर्तता, तंत्रादि साधना जैसे मारन, मोहन आदि, भूत प्रेत विद्या, स्त्री में आसक्ति, ये सब दोष बंधन में डालते हैं। इनका त्याग कर दो। योग करने के लिए पहले सुंदर स्थान ढूंढो। उसमें बहुत बड़े खिड़की दरवाजे नहीं होने चाहिए, अपितु उसे गुफा की तरह होना चाहिए। उस स्थान में शरीर को सताने वाले मच्छर, मक्खी आदि जीव जंतु नहीं होने चाहिए। ऐसे स्थान को पहले गूगल आदि धूप से सुवासित करें। फिर समतल भूमि के ऊपर कुशासन बिछाकर उस पर मृग चर्म रखें। उसके ऊपर रेशमी आसन बिछाकर पद्मासन लगाकर दृढ़ व्रत से बैठें। दाहिने हाथ से पिंगला नाड़ी को रोककर 16 मात्रा गिनते गिनते ईड़ा द्वारा श्वास अंदर ले जाएं। 64 मात्रा तक प्राण को अंदर रोके रहें और 32 मात्रा पूरी करते करते प्राण को बाहर निकाल दें। सिर के चारों तरफ घुमाकर चुटकी बजाना, इसे 1 मात्रा कहते हैं। इस प्रकार 16, 64 और 32 मात्रा का एक प्राणायाम करने में 3.25 मिनट लगते हैं। यह आरंभ में नहीं सधता, इसलिए इसके आधे समय का प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्रकार प्रातः, दोपहर, सायं और अर्धरात्रि के समय धीरे धीरे बढ़ाकर प्रत्येक समय 80 प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार 3 मास के अभ्यास से शरीर की सब नाड़ियां शुद्ध होती है, जिसके चिन्ह हैं शरीर में हल्कापन आता है, शरीर की दीप्ति बढ़ती है, जठराग्नि मंद हो जाती है, देह दुर्बल हो जाती है, मुख पर तेज आ जाता है, बल और बुद्धि बढ़ती है और सब में समत्व दिखने लगता है। प्राणायाम के अभ्यासी को नमकीन, गर्म, खट्टा, तेज मिर्च और रूखा साग नहीं खाना चाहिए। उसे आग के पास नहीं बैठना चाहिए और स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। उसे इतना नहीं चलना चाहिए कि देह थक जाए। बहुत सवेरे उठकर स्नान नहीं करना चाहिए। व्रत नहीं रखना चाहिए जिससे शरीर को कष्ट पहुंचे। हठयोग के अभ्यासी को इन सब नियमों का पालन करना आवश्यक है। गेहूं, मूंग, घी, दूध, खीर, यही उसे खाना चाहिए। ऐसी खुराक खाने वाला ही तलवार की धार जैसे तेज मार्ग पर चल सकता है। अनिमादि अष्टी सिद्धियां उसे प्राप्त होती है और साधक को अपनी ओर खींचती है। साधक अपने आसन में ऊंचा उठ जाता है। इस समय जो साधक अपनी सामर्थ्य दिखाता है या सिद्धि का उपयोग करता है, वह गिर जाता है और उसकी सिद्धियां उसी को खा जाती है। सिद्धि की सामर्थ्य दिखाना योग में विघ्न रूप है, उससे व्यक्ति बच नहीं सकता। इसलिए गूंगे बहरे जैसा बनकर रहने की जरूरत है, इससे विश्व उसे नहीं सताएगा। यदि तू दुनिया को अपना तमाशा दिखाकर ठगने का प्रयत्न करेगा तो योग पूरा नहीं होगा और माया उसमें बाधा डालकर तुम्हें ठगेगी। जब अभ्यास करते करते सुषुम्ना नाड़ी चलने लगी, तब तत्व में तत्व को लय करने के लिए पदादि जानों के क्रम से भूत शुद्धि करनी चाहिए। भूत शुद्धि, चित्त के एकाग्र होने के बाद उसको तत्व विकार से रहित करना, अर्थात प्रथम भूत तत्व के जल तत्व में लय होने का ध्यान करना, फिर जल तत्व के अग्नि तत्व में, अग्नि के वायु में और वायु के अवकाश में लय होते हुए भाव का ध्यान करना, फिर इस शून्य स्थान में आत्मा को व्याप्त करके फैलाना। इस क्रिया का नाम समाधि है। समाधि का लक्ष्य प्राप्त होने के बाद, अर्थात हृदयावकाश के आत्मामय हो जाने के बाद, आत्मा का विस्मरण नहीं होता, अर्थात मन आत्मामय बन जाता है। बहुत जागृत अवस्था में भी, अर्थात विश्व के बाह्य स्थूल कार्य करने पर भी वह स्मरण और आत्मानंद नहीं मिटता। अस्तित्व की इस प्रकार की स्थिति को
ईश्वरत्व कहते हैं। उसी पद को पहुंचे हुए महाव्यक्तियों जैसे भगवान कृष्ण का जन्म इस भूमि में किसी समय अपने बहुत कार्य के लिए होता है। उसको विश्व अवतार रूप से मानता है। ऐसी पंचेंद्रियों की धारणा में सर्व तत्वों को लय करने के लिए उस ध्यान रूपी सीढ़ी के मार्ग को समाधिस्थ स्थिति में प्रविष्ट होने के पहले पार कर प्राणायाम करने से जो पसीना आता है उसे गर्दन पर मलकर सुखा देना। इससे शरीर का तेज बढ़ता है, क्योंकि वह पसीना कोई चर्बी का विकार नहीं है, अपितु अंतर में से निकला हुआ सत्य है। कुछ अधिक शक्ति प्राप्त होने के बाद पूरक तथा रेचक करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब चाहे तब प्राण रोक सकती हैं। इस स्थिति को केवल कुंभक कहते हैं। ऐसी रीति से केवल कुंभक होने पर मन उसमें रम जाता है। चित्तवृत्ति की निवृत्ति होती है। उस निवृत्ति को पाए हुए मन को ध्यान में लगाने से उसकी प्रवृत्ति ध्यान में ही लगी रहेगी। तब मन आत्म ज्योति में लय होता है और ईश्वर के बराबर आनंद को समाधि प्राप्त करता है। उस योग में सब भोग जल जाते हैं। वहां जीव और ब्रह्म के सब भेद मिट जाते हैं और एकमात्र आनंद ही बाकी रह जाता है। इस प्रकार के योग के लिए 3 प्रकार की दूसरी क्रियाएं भी हैं। उनके नाम पहला वज्रोली, दूसरा आम्रोली और तीसरा सहजोली है। अब इनका रहस्य कहता हूं, सुनो। वज्रोली क्रिया करने के समय गुरुची, आंवला और गोखरू का काढ़ा पीना या अकेले आंवले का काढ़ा पीना, इस क्रिया के करने से साधक अच्युत्व को प्राप्त करता है। वज्रोली, यह क्रिया हठ योग की एक उपक्रिया है, जिसका उपयोग योगी लोग ब्रह्मचर्य के भाव को संभालने के लिए करते हैं। कुंभकादि योग के मुखाभ्यास से इसका कोई विशेष संबंध नहीं है। यह क्रिया साधक के अघटित मार्ग में चली जाने की संभावना होने से और कई साधकों के इसी साधना से उल्टे मार्ग में चले जाने से यहां विस्तार पूर्वक नहीं लिखी गई है। इसका अभ्यास कठिन और रोककर है, इसलिए गुरु के सन्मुखत्व बिना इसे करना ठीक नहीं है। आत्म साधनार्थ यह क्रिया इतनी उपयुक्त भी नहीं है। इस क्रिया से साधक को विश्व में भोग भोगते हुए भी भोग सताता नहीं है, और यदि मन किसी जगह फंस ना जाए तो मन योग में ही मस्त रहता है। 3 लोक हैं, पहला भू, दूसरा भुव और तीसरा स्व अर्थात भूलोक। भूलोक और स्वर्गलोक। 3 वेद हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और तीसरा यजुर्वेद। 3 संधियां हैं, पहला प्रातः, दूसरा मध्याह्न और तीसरा सायं। 3 स्वर हैं, पहला इड़ा, दूसरा पिंगला और तीसरा सुषुम्ना। 3 अग्नि है, पहला आहवनीय, दूसरा गार्हपत्य और तीसरा वृकाग्नि। 3 गुण हैं, पहला रज, दूसरा सत्य और तीसरा तम। तथा इस विश्व की 3 क्रियाएं हैं, पहला उत्पत्ति, दूसरा स्थिति और तीसरा लय। ओमकार मंत्र अ, उ और म इन 3 अक्षरों का बना हुआ है। उसमें रज, सत्य, तम ये 3 गुण हैं और उत्पत्ति, स्थिति, लय ये तीनों क्रियाएं हैं। इस प्रकार के ओम मंत्र का अपना मन राजयोग में रखते हुए निश्चयात्मक मन से ध्यान करने वाला सद्गुणी रूपी अंगूर को चखता है। हृदय कमल का मुंह नीचे है और नाल ऊपर, इसलिए उसका सारा प्रकाश नीचे पड़ता है। उसके कास बिंदु में जाल से भरा हुआ मन रहता है। अर्धमात्रा नाद बनकर प्रकाश बिंदु में लय होती है और उस स्थान पर एकत्व का भान होता है।
वही अपना अस्तित्व तेज रूप में दिखाई पड़ता है। मैंने ओम मंत्र की साधना, क्रिया योग और सांभवी तंत्र पे भी ऑडियो बुक बनाया है। उसका भी लिंक आपको amsubook.info में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उन ऑडियो बुक्स को भी मेरी आवाज में सुन सकते हैं। हठ योग का आध्यात्मिक अर्थ। योग सिखोपनिषद में हठ योग का शब्दार्थ इस प्रकार बताया गया है, अर्थात ह और ठ अक्षर क्रमशः सूर्य एवं चंद्रमा के घोतक हैं तथा हठ योग को सूर्य और चंद्र का अथवा इड़ा एवं पिंगला का ऐक्य कहा गया है, जो नासा रंध्र में बाएं दाएं स्थित है। सूर्य नाड़ी एवं चंद्रमा नाड़ी को ही प्राण अपान की भी संज्ञा दी गई है। तात्पर्य यह है कि प्राण अपान की एकता ही हठ योग का सामान्य शाब्दिक अर्थ समझना चाहिए। शरीरस्थ इड़ा पिंगला दो नाड़ियों की गत्यात्मक एकता के द्वारा प्राण अपान में एवं अपान प्राण में परस्पर ओतप्रोत होते हैं। प्राण अपान के परस्पर सामंजस्य की उचित अनुचित स्थिति पर ही जीवन निर्भर करता है। प्राण अपान की एकता अथवा इड़ा पिंगला के प्रवाह की एकता से उपलब्ध ऊर्जा को सुषुम्ना में प्रवाहित कर देना या केंद्रित करना हठ योग का आध्यात्मिक अर्थ है। इससे अस्तित्व के समस्त मल धुल जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश होता है। हठ योग के प्रमुख अंग। हठ योग की सरल साधना के लिए 6 प्रमुख अंग हैं। पहला दृढ़ासन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा युक्त भोजन, चौथा ध्यान, पांचवा धारणा और छठा सविकल्प समाधि। इन 6 अंगों के साथ 7 यम और 8 नियम मिलकर हठ योग के 8 अंग हैं। उपर्युक्त 8 अंगों के अतिरिक्त हठ योग के मार्ग में 3 मुद्राओं, 3 बंधों का उल्लेख है। पहला महाबंध, दूसरा महाभेद और तीसरा खेचरी। ये 3 मुद्राएं होती हैं। पहला जालंधर बंध, दूसरा उड़ियान बंध तथा तीसरा मूल बंध। ये 3 बंध हैं। जालंधर बंध, उड़ियान बंध और मूल बंध का विवरण इस प्रकार है। पहला जालंधर बंध, इसमें सर्वप्रथम कंठ को सिकोड़ा जाता है, फिर ठोड़ी को गले के अर्ध भाग में इस प्रकार लगाया जाता है कि हृदय प्रदेश से ठोड़ी का अंतर मात्र 4 अंगुल रह जाए। वक्ष स्थल उठा रहता है। कंठ प्रदेश के नाड़ी जाल समूह को बांधकर चित्त को एकाग्र करने के कारण इसे जालंधर बंध कहा जाता है। कंठ संकोच द्वारा इड़ा पिंगला नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती है और श्रद्धा अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाता है। दूसरा उड्डयन बंध, इसमें सर्वप्रथम पैरों के दोनों घुटनों को मोड़कर गुदा को संकुचित करते हुए एड़ी को मेरुदंड के निम्न शीर्ष से इस प्रकार लगाया जाता है कि उदर में एक गड्ढा बन जाए। इससे वासनापूर्ण चित्त को वहन करने वाला प्राण ऊर्ध्वगतिशील होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है। तीसरा मूल बंध, इसमें सर्वप्रथम बाएं पैर की एड़ी को गुदा और लिंग के संधि भाग में दृढ़ता से लगाया जाता है। फिर दाहिने पैर की एड़ी को लिंग के ऊपरी भाग में रखा जाता है। गुदा को अंदर की ओर संकुचित करते हुए गुदा और लिंग के संपूर्ण मध्य भाग को संकुचित किया जाता है। इससे अधोगामी प्राण धीरे धीरे ऊपर की ओर खिंचता है और ऊर्ध्वगामी प्राण के साथ उसकी एकता होती है। प्राण अपान की एकता से कुंडलिनी सीधी होकर ऊपर की ओर चढ़ती है, अर्थात जागृत हो जाती है। उपर्युक्त तीनों बंधों के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। अनेक जन्मों से संचित सुख दुख, कर्म संस्कार व वासनाएं नष्ट हो जाती है। अस्तित्व को स्वयं प्रकाशमान आत्मा का बोध हो जाता है। खेचरी मुद्रा का स्वरूप।
हठयोग प्रदीपिका में खेचरी मुद्रा के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। तालु के मध्य में छिद्र या गड्ढा है, जिसे योगी अमृतकूप, कपाल कुहर, कपाल वीवर, दशम द्वार, भ्रुकुटी गुहा, व्योम चक्र या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। उसमें जब जीवा उलटकर प्रवेश करती है और दृष्टि भ्रूमध्य में स्थिर हो जाती है, तब खेचरी मुद्रा बनती है। तीनों बंध एवं मुद्राएं अत्यंत सरल है। इसके लिए केवल नित्य अभ्यास की आवश्यकता है। खेचरी मुद्रा के विषय में जनसाधारण में अनेक भ्रांत धारणाएं प्रचलित है। इस प्रकार की धारणाओं से घबराना नहीं चाहिए। खेचरी मुद्रा में जीवा के नीचे के जोड़ को बांस की धार से इतनी नम्रता से काटा जाता है कि उससे रक्त नहीं निकलता और न ही कष्ट होता है। इसके लिए अनुभवी गुरु का सानिध्य आवश्यक है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में 2 से 3 वर्ष लग जाते हैं और इसका अभ्यास 25 वर्ष की आयु के पूर्व ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार खेचरी मुद्रा में जीवा की वृद्धि की जाती है, जिससे जीवा को ऊपर की ओर उल्टी करके कपाल के मध्य वाले छिद्र में प्रविष्ट किया जा सके और तब भवों के मध्य में दृष्टि को मन से संयुक्त करके चिदाकाश का लय चिदाकाश में किया जाता है। इसके द्वारा समाधि की त्वरित उपलब्धि संपादित होने लगती है, परंतु बिना अनुभवी गुरु के इसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभवी गुरु की अनुपस्थिति में इसमें असावधानी संभव है। यदि कोई इसे नहीं करना चाहता तो उसका विकल्प भी नहीं। ज्ञान संकलिनी तंत्र में लिखा है, जो बिना किसी भौतिक पदार्थ का आधार लिए अपने मन को एकाग्र कर सकता है, जो प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास प्रश्वास को विशेष शारीरिक प्रयास के बिना ही नियमित कर सकता है, जो अपनी दृष्टि देखे बिना नियमित कर सकता है, तो वह समझ लेना चाहिए कि उसने खेचरी मुद्रा की विद्या प्राप्त कर ली है। खेचरी मुद्रा के इस सरल विधान में जीवा को काटने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। केवल इसे पीछे मोड़कर ऊपरी तालु को स्पर्श करते हुए ध्यान का अभ्यास करना होता है। आसन। साधारणतः हम लोग आसन का अर्थ शारीरिक व्यायाम समझते हैं। वास्तव में आसन का अर्थ है शरीर की सामंजस्यपूर्ण स्थिति। आसनों का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। शरीर, मन और चित्त तीनों पर आसन का प्रभाव पड़ता है। आसन का लक्ष्य साधक को परम चेतना के मार्ग पर ले जाता है, जिससे साधक को स्व अस्तित्व का वास्तविक ज्ञान हो सके। इसलिए आसन योग का पहला अंग है। आसन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। पहला, आसन दृढ़तापूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ लगाना चाहिए। दूसरा, आसन का अभ्यास करते समय ध्यान इधर उधर नहीं रखना चाहिए। और तीसरा, आसन का अभ्यास सुंदर स्वच्छ स्थान में नियमित रूप से निश्चित समय व निश्चित काल के लिए करना चाहिए। आसन के 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला, पद्मासन। दूसरा, सिद्धासन। तीसरा, भद्रासन। और चौथा, सिंहासन। इनमें पद्मासन सभी के लिए उपयोगी है। पद्मासन में सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठे, फिर धीरे धीरे दाहिने पैर को मोड़कर बाईं जांघ पर रखें। इसके बाद बाएं पैर को धीरे धीरे मोड़कर दाहिने जांघ पर रखें। दोनों घुटने भूमि से सटे रहने चाहिए व आंखें बंद कर लेनी चाहिए। प्राणायाम। प्रश्नोपनिषद में सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में प्राण का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सृष्टि उत्पादन हेतु प्रजापति ने सर्वप्रथम रई और प्राण का एक जोड़ा उत्पन्न किया। आकाश से उत्पन्न वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वनस्पति तथा इनके परिणाम से लेकर सौर मंडल के नक्षत्र आदि रई कहलाते हैं। वह शक्ति जिसके द्वारा आकाश से उद्भूत ब्रह्मांड के उक्त सभी पदार्थों में गति कंपन हो रहा है, प्राण कही गई है। दूसरे शब्दों में प्राण जीवन शक्ति है और रई प्राण शक्ति से क्रियाशील
संपूर्ण मूर्त तथा अमूर्त पदार्थ है। प्राण यानी प्र जोड़ अन जोड़ अच शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से चलने वाला, अर्थात आप से आप चलने वाला। शास्त्रों में इसके दो प्रधान भेद बताए गए हैं, पहला पर प्राण और दूसरा अपर प्राण। पर प्राण आवरण रहित है और अपर प्राण आवरण सहित है। इन दोनों को क्रमशः शिव और जीव कहते हैं। प्राण कुर्वद रूप अर्थात क्रियात्मक रूप है। इसकी क्रियाओं के आधार पर इसके भिन्न भिन्न नाम हैं। वेदों में इसे सत्य, अमृत, तेज कहा गया है। जीव रूपी अपर प्राण मुख्य रूप से पंच क्रियात्मक है, जिन्हें क्रमशः प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान कहते हैं। प्राण जब जीव शरीर को श्वास से पूर्ण करता है तब राग स्वरूप प्राण कहलाता है, और जब द्वेष से अवांछनीय पदार्थों को निश्वास रूप से बाहर फेंक देता है तब अपान कहलाता है। इसी प्रकार जब भीतर लिए गए पदार्थों को अपने में मिला लेता है तब वह समान कहलाता है। समान रूप से ग्रहण किए गए पदार्थों के युक्त वितरण वाले रूप में व्यान कहलाता है। वाक शक्ति को ठोस रूप देने से वह उदान कहलाता है। इन 5 रूपों के अतिरिक्त जीव रूपी अपर प्राण के 5 और रूप हैं, जिन्हें क्रमशः 6 नाग, 7 कुर्म, 8 कृकर, 9 देवदत्त और 10 धनंजय कहते हैं। इसके अतिरिक्त 39 रूप और हैं। इस प्रकार जीव शरीर में प्राण के कुल 49 क्रियात्मक रूप हैं। प्राण के क्रियात्मक होने से चित्त भी क्रियात्मक होता है। प्राण के निश्चल होने पर चित्त भी निश्चल हो जाता है। प्राण के संयम द्वारा योगी चित्त की एकाग्रता को प्राप्त कर सकता है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। ध्यान। आसनों की भांति ध्यान के विषय में भी व्यक्तियों में त्रुटिपूर्ण भावनाएं प्रचलित है। एक स्थान पर आंखें बंद कर बैठ जाना ध्यान नहीं कहलाता। अंतर्ज्ञान की प्राप्ति के लिए चित्त को बाह्य विषयों से हटाकर आत्मारूपी सूर्य की ओर ले जाना ही ध्यान है। चेतना की जागृति के लिए बाह्य वातावरण को भूलकर ध्यान द्वारा अंतः यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए प्राणायाम के बाद ध्यान का योग के प्रमुख अंग के रूप में उल्लेख हुआ है। ध्यान के 2 मुख्य प्रकार हैं, पहला क्रियात्मक और दूसरा विचारात्मक। हठ योग में ध्यान क्रियात्मक है, राजयोग में ध्यान विचारात्मक है। ध्यान की 2 मुख्य विधियां हैं, पहला निर्विकल्प विधि और दूसरा सविकल्प विधि। सविकल्प विधि में व्यक्ति निरंतर कार्यरत रह सकता है। हठ योग व राजयोग में ध्यान ही सविकल्प विधि है। धारणा। योग साधना के लिए मानसिक धारणा का होना बहुत आवश्यक है। बिना इसके योग साधना के सभी अंग पंगु मात्र रह जाते हैं। धारणा द्वारा योग के सभी अंग पुष्ट होते हैं। इसलिए ध्यान के बाद धारणा को योग का प्रमुख अंग बताया गया है। यम नियम। ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जितेंद्रिय होना भी आवश्यक है। जैसे बर्तन की तली में छिद्र होने पर बर्तन में पानी नहीं ठहर पाता, उसी तरह जिस मनुष्य के वश में मन और इंद्रियां नहीं है, उसके हृदय में ज्ञान नहीं ठहर सकता। इंद्रिय लोलुपता आत्मस्वरूप के ज्ञान से दूर हटाकर देहाव्यास को दृढ़ करती है। इसलिए योग साधना में यम और नियम को आवश्यक बताया गया है। सविकल्प समाधि का परिचय। समाधि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला सम और दूसरा अधि। भगवान कृष्ण के अनुसार गुणों को समता में ले आना और व्यवहार में स्थिर प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति ही समाधि है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये ब्रह्मांड में रहकर कार्य करते हैं और पिंडांड में भी इन्हीं का व्यापार चल रहा है। इनकी विषमता में मनुष्य को क्रोध, अशांति और दुख की प्राप्ति होती है।
इनकी सम्यता में मनुष्य को वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है, जिसकी पराकाष्ठा समाधि कहलाती है। समाधि के दो प्रधान भेद हैं। पहला सविकल्प समाधि और दूसरा निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में मन का अस्तित्व बना रहता है, निर्विकल्प समाधि में उसका लय हो जाता है।